श्याम रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। रक्त रंग चुनरी सुहाना मैया के गले रक्त मुंड माला। रंग बिंदिया जी रंग रंग माला रंग बिंदिया जी रंग रंग माला रंग चुनरी सोहाना में त्रिशूल रक्त खप्पर महलाल
सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान श्री राम की बहुत कृपा है। यहाँ पर जो बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब ये चर्चा हो रही है। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार के सुन रहे हैं, इसीलिए आप लोग को धन्यवाद है। आज कुछ हुआ है क्या? कोई हमारा सब अच्छा। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। क्या बताए थे? नारद जी का मोह प्रसंग चल रहा है। काली आप लोग को माया के वर्णन किया गया था। किस प्रकार से भगवान जी है नारद जी को मोहित करने के लिए एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। वहाँ पर शीलनिधि नाम की राजा है और उनकी कन्या विश्वमोहिनी, स्वयं माया जो है ही कन्या बन गई। और वहाँ के नगर में सुंदर सुंदर सब लोग जो है बस गए, मंत्री राजा नौकर चाकर। नारद जी उसी रास्ते में जा रहे हैं, माया ने जो है ये सब बना दिया। कल बताया था ये देवी जो है माया के स्वरूप नहीं, इनके पास बड़ा पावर होता है। तुरंत किसका दिमाग खोपड़िया बदल लेंगे, तुरंत किसको कुछ भी कर देंगे। जो माता देवी को अपने भक्ति में बस में कर लिया, वो किसी को भी आकर्षण कर सकता है, किसी को भी उच्चाटन कर सकता है, किसी का मन भी बदल सकता है। इनके हाथ में रहता है सब, मन बुद्धि विचार तुरंत चेंजिंग कर देते। श्री राम मेरे पास कितना आते महाराज, हमारे ये लड़का जो है बहुत ही और ज़्यादा ये हो रहा है, थोड़ा इसलिए कि मन जो है उसका हमारे ओर हो जाए, पैसा हम भी दिया करे, ऐसे ना करता है। कोई पत्नी आती है कि हमारा आदमी हमको मानता नहीं है ना, ये बहुत सारे आते हैं। मैं बोलता वही देवी माता का भजन करो उनका पाठ करो, तो देखो अपने आप ही कृपा होगा। वो जो जंत्र मंत्र है सब तंत्र ये सब प्रयोग ये सब क्या करने का, माता जी सीधा प्रार्थना करने का। आज तक कोई भी घटना हो, संकट आने वाला हो, कुछ भी होने वाला हो, मैं माता जी से प्रार्थना करूँ इसका मन को बदलना हो। एक बार यहाँ पर 3 खिड़की बनने के लिए प्लानिंग हो गया था। क्या हो पूरा मच्छी की बात हाँ, मच्छी को दिखाते पास आते हैं और ये भी वहाँ पर कैसेट लगा देते, इधर सुनाए थे। तो पूरा वो शाम उसके बहने और भाई सब तैयार हो गए कि इसको बनाना है। ये आकर हथौड़ा मार दिया है। यहाँ तक तोड़ना होएगा। अरे एक हथौड़ा मारने को तैयार हो गए थे यार, दूसरे दिन आ गए थे। लेकिन मैं बोला कि रहने देंगे। तब मैं माता जी प्रार्थना किया यहाँ खिड़की नहीं बनने चाहिए। तो देखो दूसरे दिन जैसे मैं कहा ठीक है महाराज आपकी इच्छा नहीं तो पूरा बनने के तैयार है कि नहीं। ऐसे कोई भी संकट आपके जीवन में आ रहा हो, कोई नाराज हो, कोई फैसला, कोई ऐसे निर्णय हो रहा हो कहीं, तो आपको रात भर में अकेले में बैठिए, माता जी का थोड़ा ध्यान करिए, प्रार्थना कीजिए। मन इनके हाथ में है, तुरंत ऐसे कुछ कर देगी। बड़े बड़े दुश्मन भी बदल जाते हैं, बड़े बड़े काम भी आसान हो जाएगा नहीं। श्री राम इसलिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्ते से नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता, रिद्धिरूपेण संस्थिता, भक्तिरूपेण संस्थिता, मुक्तिरूपेण संस्थिता।
सब कुछ तो है कि नहीं? बुद्धि रूपेण मतलब बुद्धि बदल ली, क्षुधा रूपेण में संस्थिता, जो भूख लगता है, प्यास लगता है, निद्रा रूपेण में संस्थिता, जो नींद आती है, सब इनके ही रूप है। मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, विचार के रूप में, हर एक रूप में ये रहती। इसीलिए शास्त्र में हमारा शिव के साथ साथ पार्वती का भी उपासना, राम के साथ साथ सीता जी का, राधे के साथ साथ कृष्ण का, दोनों की ही उपासना बताया गया है ना? तो ये माया जो है बड़ी चमत्कार है, तुरंत क्या से क्या महल खड़ा कर दी। तो यहाँ पर ये है पूरा नगर बना दिया। सुंदर एक लड़की है, राजा शिल्ल थी, नारद जी उधर से निकल पड़े। नारद जी ने देखा कि भाई यहाँ पर तो कभी मैं देखा नहीं था, कोई नगर अचानक कहाँ से बन गया है, जा करके देखना चाहिए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आइए तो चौपाई गाते हैं, फिर कैसे नारद जी प्रवेश कर रहे हैं। वसई नगर सुंदर नर नारी, जनुगम मन सिजरति श्री राम जय राम जय जय मोहिनी का सुमारी, श्री जो है सुंदर नगर है, वहां पर नारद जी प्रवेश कर रहे, मन में सोच रहे यहाँ पर तो कोई नगर था नहीं, अचानक कहाँ से पैदा हो गया भाई। तो जाकर द्वारपाल से पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है? ना श्रीनगर है। शिलनिधि नाम के राजा, उनकी एक लड़की है विश्व मोहिनी, उसके स्वयंवर हो रहा है। आप भी अगर पधारेंगे महाराज तो अच्छा रहेगा, आशीर्वाद देकर दुल्हन में जानेगा। लोग सोचते हैं कि साधु संत आएंगे तो अपना दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे के जाएंगे, इनको क्या पता है कि दुल्हन के चक्कर में पड़ जाएंगे। भाई नारद जी ने कहा विश्व मोहिनी नगर भी तो बहुत अच्छा है, अब पहले कभी आए नहीं, जाके देखना चाहिए। और नारद जी आकर पहुंच गए, शिलनिधि राजा ने बड़ा स्वागत किया, पास में बैठा है। महाराज हम धन्य हो गए आपका दर्शन पाके। जैसे सब मान्य धर्म हुआ, कुछ चाय पानी जो उसी जमाने में रहा होगा, शरबत फरबत पिलाए होंगे, है कि नहीं? उसी जमाने में सो नींबू का रस, गुड़ गुड़ शरबत नींबू का रस, ये सब ठंडा पानी पिलाते लोग। आजकल तो गोल्ड स्पॉट थम्स अप क्या क्या सब तरह तरह सब आ गया है, लेकिन ये सब खतरनाक चीज नहीं थी। नहीं
परसों मेरे को सुनने में आया था कि गोल्ड स्पॉट किसी ने पिया, 2 दिन के बाद वो पूरा शरीर में एकदम खोखला पड़ गया, केमिकल मिलाया। इसलिए बाजार की सामान थोड़ा पीने से पहले थोड़ा सावधान, दही पिए, छाछ पिए, है कि नहीं, नींबू का शरबत पिए ठंडा। तो यहाँ पर नारद जी भी जो है बड़ा स्वागत किया, ठंडा ठंडा पिलाया। नारद जी अब बैठे, देखा नारद जी बड़ा सुंदर महल है, दिव्य घर है कि नहीं। आजकल उत्तर प्रदेश में गर्मी का मौसम आ गया, साधु संत या कोई मेहमान आएगा तो क्या पिलाते हैं? बेल का रस, बहुत बेल होता है कि नहीं, गुड़ और बेल। पंचहटिया में एक जो सूरज घाट में एक आश्रम है जौनपुर, वहाँ पर बेल के पेड़ बहुत, और वहाँ पर हम लोग जाते हैं कभी तो बहुत पीने को मिलता है। इतने सारे बेल ये है, 4 बजे सब तोड़ के शरबत बनेगा, बाबा लोग कमंडल भर भर के सब पीते। 10,000 फल तो गुरुजी मेरे पास होगा इसका। हाँ, तब गाँव में घर पे तब तो आप लोग बड़ा मजा करते हैं भाई पी के। नारायण नारायण। अप्रैल महीने में यूपी में जाते ये सब मिलता है ज़्यादा, चौराहा पर भी सब बेल का शरबत बहुत पेट के लिए बढ़िया है, ठंडा है, पेट साफ करेगा, लिवर की सब खराबी दूर करेगा। तो यहाँ पर नारद जी भी जो है बेल का शरबत और जो है नाश्ता पानी जो कुछ भी खिला पिला कर सील निधि राजा जो है बैठा है। उसके बाद जो है विश्व महीने में जो है लड़की उनकी लाकर प्रणाम करा, तुरंत आदेश दिया, सखियों के सहित विश्व महीने जो है आई नारद जी के पास में। अब भगवान ने तो नारद जी को मोहित करने के लिए ही बनाया गया है, उनके मन में अहंकार था मैं काम देता हूँ ना। तो विश्व महीने स्वयं भगवती माया ही लड़की बन के आई है विश्व महीने। जैसे आई नारद जी देखे, ओह क्या दिव्य रूप है। माता जी भी ये है घुरघुरा के देखने लगे उनको, विश्व महीने। अब उनको मोहित करने के लिए प्लानिंग चल रहा है, कभी देख रही है मुस्कुरा रही है, नारद जी तो पूरा एकदम परेशान है। नारद जी भी देखते रह गए, आए राम राम, विश्व मोहिनी जैसे रूप है, नाम है ऐसे रूप भी है। नारद जी वास देखते ही रह गए। नारायण 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 नारायण। वहां पर लिखा है देखि रूप मुनि सुरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। नारद जी ये देखते रह गया, क्या सुंदर नाक है, क्या सुंदर कान है, क्या सुंदर आंख है, कितना सुंदर बालियां है, मोती है, ये है सब चेहरा देख देख के नारद जी मगन हो गए, पूरा देखते रह गए। बड़ी बार लगी रहे निहारी, निहारते रहे, आखिर का पलक झपक नहीं रहा है। अब भाई कोई लड़की को यही कोई बाबा जी घुर घुर के देखे तो ठीक नहीं है ना, लेकिन नारद जी तो एकदम मोह में पड़ गया। माता जी जो लड़की बन के आई है वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा रही है, थोड़ा सा अगर वो भी गुस्सा जाती तो थोड़ा सा कुछ होता, वो भी थोड़ा मुस्कुरा दे रही है, थोड़ा सा उनको भी फंसाने की मोहित करने की प्लानिंग कर रही है। तो नारद जी और ये है भावुक होते जा रहे। अब ये है सिल ने राजा ने कहा महाराज तो महाराज वो मगन है पूरा, उनको होश नहीं कि भाई हस्तरेखा देखने के लिए या क्या बोलते हैं यहाँ मेहमान बन गया हूँ श्री राजा घर में। जब बार 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 हिला, हाँ क्या क्या हुआ? नहीं 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 ऐसे ही ये देख रहा था आपका लड़की जो भगवान ने कितना अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ना महाराज इनका हस्तरेखा खतरा देखिए, बताइए कैसे इनको पति मिलेगा, कैसे घर मिलेगा, वर मिलेगा। तो हस्तरेखा दूर से भी देख सकते हैं, लेकिन उनका हाथ थोड़ा थोड़ा हाथ लाओ तो हाथ विश्व मोहिनी में हाथ दे दिया, उसको नाराज जी पकड़ लिए, पकड़ कर गए, थोड़ा
कोई कोई डॉक्टर होते देखेंगे, नटखटिया डॉक्टर जो होते हैं, तो घाव होगा हाथ में लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा माप करेंगे। डिग्री दिखाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, झूठों मुठों में। कोई जरूरत ध्यान भी नहीं, उसको से एक आनंद लेने का शौक रहता है। तो ऐसे ये है, नारद जी देखे कि भाई इतने दिव्य रूप है, हस्त भी दिखा रहे, तो इसका आनंद भी लेना चाहिए। तो पकड़ लिया हाथ, आहा कितना सुंदर। जय बाबा जी। पकड़ के उसको मसल रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे। श्रीनाथन का महाराज हस्तरेखा देख करके बताइए इनका पति कैसे मिलेंगे, क्या उनका भविष्य है, क्या है क्या। इसे तो पकड़ के क्या पकड़ के खड़े रहे क्या? नहीं, मतलब बड़ा देख रहा था, मतलब रेखाएं ठीक है कि नहीं, बढ़िया से निकला है नहीं। उसमें में लिखा हुआ था, वो माता माया मतलब भगवान की पत्नी होती है ना, तो उसमें लिखा था हाथ में, जो अजर होगा, अमर होगा, संसार में कोई उनको जीत नहीं सकता है, विश्व का मालिक होगा, ये इनके पति होंगे, यानी भगवान ही पति ही होंगे। लेकिन नारद जी ने उसको उल्टा कह दिया, जो इनको ब्याह करेगा वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, वो जगत का मालिक हो जाएगा, कोई इनको जीत नहीं सकता है। उल्टा बना अर्थ है, यानी जो अजर अमर होगा, जगत में सबसे का मालिक होगा, कोई इनको जीत नहीं सकता है, बहुत सुंदर होगा, यानी भगवान विष्णु के लिए वही इनको ब्याह करेगा। लेकिन ये कह दिया क्या है, समझ गए कि जो इनको ब्याह करेगा वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, संसार का मालिक बन जाएगा। तो नारद जी ने सोचा, अगर कहीं मैं इनको ब्याह कर लूँ, मैं भी अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, सारा संसार का मालिक बन जाऊंगा। और नारद जी हाथ पकड़ रहे, देख रहे हैं, उल्टा पुल्टा, माने लिखा कुछ और, कह दिया कुछ और। कह दिया महाराज, जो तुम्हारा लड़की को ब्याह करेगा वो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, संसार में कोई इसको जीत नहीं सकता है, कोई उनको जो है सुंदर उनसे बढ़कर कोई नहीं होगा, पूरा विश्व का मालिक। ऐसे कहकर हाथ पकड़े हुए हैं, अभी छोड़ नहीं रहे। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा कहा, छोड़ दिया हाथ, छोड़ दिया। हाँ लिए वो पकड़ के, अभी तक अरे हाथ देखा देख रहे, छोड़ देना चाहिए ना। अब नारद जी ये है उल्टा अर्थ समझ करके सोचिए, मैं इनको अगर ब्याह कर दूँ तो अजर हो जाएगा, अमर हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो कितने सुंदर है, ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते करते अकेले घूमते 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 जो है दिमाग खराब हो गया है। बड़ा को पत्नी आ जाएगी तो बड़ा संसार का सुख मिलेगा, बड़ा बूढ़ा दवाएगी, सेवा करेगी, छोटा सा कुटिया बना देंगे। कहाँ इनको पता नहीं कि ना घर है ना द्वार है, कोई ठिकाना नहीं इनका, फिर भी ब्याह करने को तैयार है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा को अपने मन में अब बुद्धि आ गया ना, अब साला की चतुराई बुद्धि आ रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के पत्नी थे, तो हम भी हमारे को यह क्या फर्क पड़ता है। वशिष्ठ के पत्नी थे, विश्वामित्र मेनका को 10 साल तक रखा था, हमारा अगस्त मुनि के पत्नी थे, बड़े बड़े इतने ऋषि मुनि महात्मा सब के पत्नी थे। मोह कौन सावड़ा आया, ये होगी तो मेरा पत्नी हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसे बुद्धि आ जाता है। ध्यान रखना, जो जिस श्रेणी में फंस जाता है वो उसी प्रकार चालाकी से अपना बुद्धि बना लेता है। इसीलिए कथा, सत्संग, प्रवचन, ज्ञान सदैव विरक्त, साधु संत संसार से परे, जो ज्ञान पूरा भगवान की भक्ति में डूबा हुआ आदमी का सुनना चाहिए, कि ना वो ऐसे बात करेगा। संसार में फंसा हुआ आदमी का सुनेगा तो संसार में लपट लेगा, कि वो उसी में है ना। और नारद जी की बुद्धि जो है ऐसे हो गया, क्या हो जाएगा, शादी कर लेंगे, छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, थोड़ा बहुत गोदी में लेकर खिलाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मुन्ने छोटे मोटे मुन्ने हो जाएंगे, 2-4 ठो। ऐसा होता नहीं, इच्छा होता ना सब, आप लोग की भी इच्छा होता होगा, जो शादी करने समय जो है थोड़ा सा मुन्ना हो जाएगा, गोद में लेके खिलाएंगे, ये करेंगे कई सब ये सब भावनाएं देखती है पहले, बाद में तो फिर पश्चाताप करना पड़ता है।
नारायण नारायण नारायण। पहले पहले में बड़ी उमंग रहता है। यहाँ पर तो नारद जी का एकदम ब्रह्मचारी आदमी है, कितने युगों से ब्रह्मचारी है, कोई है ना आगे पीछे, अकेले अकेले घूमते रहते हैं। और दिव्य सुंदर जो है लड़की अगर ब्याह कर ली तो कितना अच्छा होगा। वो तरह तरह की खोपड़िया में अपना कर लिया। वहाँ घर द्वार तो नहीं है, लेकिन कुटिया बना लूँगा गंगा के दर्शन, उसमें क्या है, जंगल से कंदमूल फल ला कर खा लेंगे, दोनों बैठे भजन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। वहाँ पर सब फुलवारी लगाएंगे, तरह तरह के फूल बगीचा रहेगा, ये पानी देगी, सेवा करेगी, झाड़ू लगाएगी, पोता लगाएगी, वो तरह तरह के वो अपना खोपड़िया में सब सेटिंग कर ले हैं। अब इनको ब्याह मैं ही करूँ। लेकिन मेरे बाबा जी भी इसको देकर तो ब्याह नहीं करेगी, तो क्या करें, चलते हैं जा करके भगवान नारायण से जो है सुंदर रूप मांग लेते हैं, जिससे कि स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर होता है जिसके ऊपर जयमाला पहनेगी ये पति बनता है। तो मेरे भी ही वर्ण करेगी, सुंदर रूप बन गया वहाँ। मन में एक प्लानिंग हो गया है। अब इसके लिए भगवान का स्मरण किया जाए मन में। अब भक्ति भक्ति गायो। अब बीणा का क्या काम है, कोई काम कर बीणा, ये बीणा बीणा से बेकार चीज है। अरे बीणा से क्या मतलब, हृदय में प्रेम होना चाहिए। आ गया सुधार। तो बीणा में जो नारायण नारायण जपते थे ना, अब आ गया बुद्धि खराब। ये बीणा फीणा का जरूरत तो हृदय में होना चाहिए। बस बीणा ये राम नाम ये सब क्या है, राम हृदय में होना चाहिए, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे जब बुद्धि आ गया, समझ लो भ्रष्ट हो गया काम से। आज ही के अखबार में अंधेरे की शेरे पंजाब पे एक मंदिर है, वहाँ पर हमारे एक अड़गड़ानंद है, उसको गाली देंगे कहूँ या क्या कहूँ, आपकी बुद्धि का। उसका एक चेला है कोई राज शर्मा, उसका प्रवचन क्या दिया है, उसमें दिया है ये राम मंदिर क्या है, राम कौन है, राम जन्म क्या हुआ, ये सब क्या है, सब ये सब बकवास है। हृदय में राम जन्म होना चाहिए। इसका लगता है हराम की औलाद मिलता मेरे को, भले ही जेल चला जाता, पहले उसका गर्दन ही काट देता। रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए बोल रहा है। इतना लोगों को भटका है साले। बोल रहे कि राम जन्म, ये सब नवमी क्या है, ये सब कुछ नहीं है। ये राम का जन्म है, ये जो राम मंदिर के लिए सब ये करे, सब क्या है, मंदिर हृदय होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कितने लोग गाली भी दिया उसको, खड़े होकर चले गए हैं, 10 बार सुनाए। ऐसे ऐसे भड़काते हैं सब। मेरे को लगता है लिख लीजिए, इनका ऐसे दुर्दशा होगा। 2-3 मेरे खोपड़िया में है, रामदेव ये अड़गड़ा में, उनके ऐसे दुर्दशा होगा 2-4 साल के अंदर। हाँ, कहेंगे नहीं रहे। जैसे बोला था ना मैं निरंकारी वाले के लिए बोल दिया था पहले, ये तो जाएगा था हमारे घर एक श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप, राम का नाम कथा सत्संग, जन्म उनका उत्सव मनाया जा रहा है, राम मंदिर बनने के लिए हो रहा है। बोले कुछ नहीं, ये सब बेकार है, बकवास कह रहे हैं। ऐसे मूर्खों को ये है सीधा गाली दे करके 10 बार सुना के वहाँ हट जाने चाहिए। ऐसे लोग का तो संग ही नहीं करना चाहिए हमारे जहाँ पर विचार। ये लोग देखते ही दूर से ठोक देना चाहिए, है आ जाएगा बदमाश है, गुंडे। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण, यही बुद्धि आ रहा है नाराज जी में। जब चालाकी चतुराई अपने हृदय में आ जाता है, मोह माया घेर लेता है, तो सोचता है कि क्या हो जाएगा आश्रम लेने से, ये होने से क्या हो जाएगा, ये होने से क्या हो जाएगा, वो सब हृदय में होने चाहिए। ऐसे करते 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 कहाँ पहुँच जाएगा वो, फिर 2 कौड़ी का रहेगा। अभी 2 दिन पहले मैं एक संत का प्रवचन सुन रहा था, तरुण सागर जी करके। वो नंगे रहते हैं, नंगा धड़क रहते हैं, लिंगुट भी नहीं पहनते हैं, वो जैन संप्रदाय के हैं। हाँ, किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने समाज में जाते हैं, यानी उनकी भीड़ होता है बहुत, क्रांतिकारी प्रवचन उनका है, बहुत बड़ा ज्ञान प्रद। आप एक लिंगुट पहन लेते क्या फर्क पड़ जाए?
इतने सारे लोग के बीच में दंग धड़क आते हैं। तो उसने कहा कि देखो भाई, आपने कह दिया कि लंगोटी पहन लेते क्या होता है, तो लंगोटी पहन लूंगा मैं। दूसरा है जो बोलेगा महाराज के कपड़ा लपेट लेते क्या फर्क पड़ेगा, कोई कहेगा ना। तो फिर उनके बात मान गए, कपड़ा लपेट लो। तीसरा कहे कि महाराज गाड़ी फाड़ी में लो, पैदल ही चलते हैं, गाड़ी में नहीं जाए, कहीं तो पैदल ही जाए। कोई बोलेगा महाराज ये गाड़ी रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, तो गाड़ी लेके ले लूँगे। तीसरा घर भी नहीं करने, आश्रम भी कहीं नहीं है, वो घूमते रहते हैं, यहाँ से हुआ वहाँ से हुआ कि महाराज एक आश्रम बना लेते क्या फर्क पड़ता है, तो बनाने वाले बहुत है, एक आश्रम ही बन जाएगा। फिर महाराज ये कंदमूल फल क्या खा रहे हो, जमाना बदलेगा, थोड़ा दही दूध मलाई, थोड़ा खीर पूरी सुखाइए। यानी यही से कहते 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 तुम जितना दुनियादारी का चीज है सब इकट्ठा कर दोगे, तो फिर तुम ही बोलोगे अब बाबा जी में हम में क्या फर्क है, तुम ही बोल देगा। सही बात है। अभी 100 प्रकार से त्याग वृत्ति ये है, इसलिए तुम लोग अलग समझते हैं ना। अगर तुम्हारे जैसे कपड़ा पहन लेंगे, तुम्हारे जैसे बात करें, तुम्हारे भी ये तुम्हारे ऐसा तो पैदा है, तुम्हारे बोले आप मन में जाएंगे, आपके हम में क्या फर्क है। ये दुनिया है, फंसाने का प्लानिंग है। इसलिए ये जो कुछ ऐसे बदमाश लोग पैदा हो गए हैं, बस ये पूजा करने से क्या होगा, ये धाम करने से क्या होगा, ये मंदिर जाने से क्या होगा, ये सत्संग करने से ऐसा ना, ये हरामी लोग जो दूर बनने गया यही से जो कह रहा है, समझ लो महा बदमाश है, उसका भी ज्ञान कुछ है ही नहीं। जो असली संत होगा वो सब कहेगा, भजन भी करो, पूजा भी करो, पाठ भी करो, जप भी करो, सत्संग करो, तीर्थ भी करो, धाम भी करो, जो जो हमारा शास्त्र में पुराण में वर्णन है, किसी का भी विरोध नहीं। तुलसीदास जी ने कहीं विरोध क्या किया? तुलसीदास जी ने कहा ही कहीं मंदिर में जाओ, कभी पूजा मत करो, कहीं पाठ मत करो। वो भी कभी कोई महान संत जो भागवत लिखने वाले जो हमारे व्यास देव अष्टादश पुराण लिखे, कहीं लिखा गया, रामायण के अंदर, भागवत के अंदर कहीं भी है, सब जगह जैसे गंगा जी के महात्म्य है, गंगा जी के बारे में कहा गया, जमुना जी के बारे में है तो जमुना जी के बारे में कहा गया, पूजा पाठ गाया गया तो पूजा पाठ गाया गया, धाम तीर्थ के बारे में धाम तीर्थ महिमा गाया गया, कि ना सबकी महिमा है। जैसे हमारे पास सोना आ जाएगा, सोना भी धन है, सोने का महिमा गाया जाएगा, भाई 30,000 तोला है, ये है, अच्छा है। जब नोट का बंडल आ जाएगा, हाँ नोट का महिमा अच्छा है, ये बढ़िया गरम नोट है कि नहीं। जमीन फ्लैट मिल गया, हाँ ये भी अच्छा है भाई, है कि नहीं, ये भी अच्छा है, घर द्वार सब जमीन मिल गया, अरे सब संपदा ही, सब एक ही है। ऐसे ही भगवान का पूजा पाठ जप तप भजन कीर्तन तीर्थ धाम सत्संग जो भी भगवान के बारे में शास्त्र पुराण में कहा गया, सब जो है भगवान को प्रसन्न करने वाला चीज है। हाँ किसी में थोड़ा जल ज्यादा प्रसन्न होगा, किसी थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या, जैसे सोने का कीमत इतना 30,000 रुपया है तो चांदी थोड़ा सा कम होगा, अब क्या है। लेकिन सब संपदा तो है, संपदा से इनकार नहीं कर सकती कि संपत्ति नहीं, ये भी संपत्ति है। ऐसे ही भगवान का पूजा पाठ से लेकर हर एक चीज भगवान की भक्ति के लिए कोई आदमी खड़ा होकर ऐसे भी कर देता है तो समझ लो कुछ तो उसके हृदय में भाव जगा, इसीलिए रोड में खड़े नहीं सीख गया। कहते ना मूर्ख कह देंगे अरे खाली ऐसे कर देने से क्या होगा, तेरे को क्या तकलीफ है। जो कुछ नहीं कर रहा उसे अच्छा है कि नहीं। कोई आदमी साइकिल में जा रहा है या कहीं से भी जा रहा है, खड़ा हो गया ऐसे कर दिया भगवान को, या कोई संत आ गया मंदिर में देख कर गया, अब उसको बोले कि अरे तुम्हारा हृदय में भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं, खाली ऐसे करने जा रहे, क्या नहीं है तो खड़ा कैसे हुआ। बहुत सारे लोग तो अपना गाड़ी लेके चले जाते, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, वो खड़ा होकर जब ऐसे किया तो उसके हृदय में कोना में कहीं ना कहीं एक भगवान के प्रति श्रद्धा है, इसलिए तो उसने ऐसे किया। बहुत गहरा बात मैं बता रहा हूँ। इसलिए एक फूल भी आप भगवान को अर्पण किया, उसकी भी हृदय में कहीं ना कोना में एक श्रद्धा है, इसलिए तो अर्पण किया, कहीं नहीं जाएगा। बहुत आदमी इधर उधर चले जाते हैं,
कोई मंदिर से मतलब नहीं, भगवान से मतलब नहीं। कोई अगर आ करके एक लोटा जल चाहे कैसे भी चढ़ा कर ऐसे करके चला गया तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में कोना में भगवान के प्रति की श्रद्धा का अंकुर जगा, इसीलिए आया है। कोई धाम कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई सत्संग में जा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उनके हृदय के कोने में कहीं ना कहीं एक श्रद्धा का अंकुर है, इसीलिए वो आदमी वहां पर गया। नहीं तो क्यों जाता? बहुत सारे लोग तो पूछते भी नहीं है। तो उसको जो है, जो बदमाश लोग है, मूर्ख लोग कह देंगे अरे मंदिर जाने से क्या हो गया, पूजा करने से क्या होगा। उसको पूछो क्या करने से फिर क्या होगा। मेरे को तो ऐसा एक आदमी मिला, महाराज ये मंदिर जाने से, पूजा करने, धाम करने, तीर्थ करने से, ये करने से क्या। मैंने क्या करने से क्या होगा पहले तुम मेरे को बता, तुम्हारा विचार में क्या करना चाहिए ना। हृदय में भगवान को प्रेम में पुकारना चाहिए। क्या प्रेम से सब पुकार ले? तुम पुकार लेगा प्रेम से जाएगा? कहाँ लिखा है कि प्रेम से पुकार देने से भगवान मिलेंगे? कहाँ लिखा है कि बताओगे? ना अपने मन से कह रहा है, ना पुराण में लिखा है। तो पुराण में तो ये भी लिखा है कि भगवान को पूजा करने से भी फल है। पुराण में ये भी लिखा है गंगा नहाने से भी महिमा है उसका। पुराण में ये भी लिखा है कि आप जो है सत्संग सुनने के लिए उसका फल है। पुराण में ये भी लिखा है कि व्रत करना भी उसका फल है। जो पुराण का ही तुम बात कह रहा है कि हृदय में भगवान को प्रेम होने से मिलेगा, तो पुराण में ये सब लिखा है तो ये क्यों काट रहा है? कोई भी इन्हीं पुराण शास्त्र से ही कहेगा ना। एक आदमी मेरे पास आया, बोला कि महाराज ये जो लिखा है कि ये राम राम जपने से पाप कट जाएगा, ये पूजा करने से पाप कट जाएगा, ये करने से पाप कट जाएगा, तीर्थ करने से पाप कट जाएगा, ये जो लिखा है क्या सब सत्य है? मैंने कहा सबसे पहले ये बता तू मेरे को, दान करने से धर्म पुण्य होगा, किसकी दुख निवारण करने से, गरीब आदमी भोजन करने से पुण्य होगा, कोई आदमी मर रहा है उसको सहयोग करेंगे, मदद करने से पुण्य होगा, ये सब मानते हो क्या? कोई आदमी दुखी है उसका दुख दूर कर देने से पुण्य होगा, ये सब मानते हो ना? ये तो है। क्यों मानते हो? किसी को दान करने से पुण्य हो जाता है, किसी को तकलीफ में उसको बचाने से पुण्य हो जाता है, किसी के बहन बेटी के प्रति बुरी नजर डालने से पाप हो जाता है, ये सब तो मालूम है, सब चढ़ बैठेंगे सब। तो आप क्यों मान रहे हो कि ये सब करने से पाप होता है, करने से पुण्य होता है? कहाँ से आप जाना? ये पुराण शास्त्र से ही पढ़े होंगे कि दान करने से पुण्य होता है, किसको मदद करने से पुण्य होता है, किसी के बहन बेटी को बुरी नजर डालने से पाप होता है, किसको कत्ल करने से पाप होता है। ये सब कहाँ लिखा है? पुराण शास्त्र ग्रंथ में तो बताया गया, इसलिए मान रहे हो। जिसी पुराण शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ वो मान रहे हो, उसी पुराण में ही लिखा हुआ है कि राम नाम जपने से पाप नष्ट होता है, तीर्थ करने से पाप नष्ट होता है, मंदिर जाने से, पूजा करने से ये फल मिलता है, ये करने से ही मिलता है। तो जब ए पन्ना का बात मान रहे हैं तो वो पन्ना का बात मानने में तेरा बाप क्यों मर रहा है? वही पुराण में लिखा है ये करने से पाप है, ये करने से पाप है, ये करने से पाप है, ये करने से पाप है। वही पुराण में ही पन्ना में लिखा है ये करने से पुण्य है, ये करने से पुण्य है, ये करने से पुण्य है, ये करने से पाप नष्ट होता है, ये करने से पाप नष्ट होता है। उसी को फट से मान लेते हैं लोग पाप वाला। लिखा है दूसरे को कत्ल कर देने से पाप है, सब लोग मान लेंगे। कोई अगर कत्ल कर दे देखो उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग। कत्ल अगर किसने कर दिया है, कोई व्यक्ति किसी का हत्या कर दिया तो उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग। किसी के बहन बेटी को बुरी नजर डालने से पाप है, ये अगर कहाँ देखा अरे सब हाँ बदमाश है तो पीछे पड़ जाएंगे, है ना। चोरी किया पाप है, चोरी किसने का, चोर को तो पकड़ के पीटेंगे। यानी जितने ये सबको मानेंगे वो कहना नहीं पड़ता है। लेकिन वही पुराने के दूसरे पन्ने में लिखा है कि राम नाम जपने से ये पाप नष्ट हो जाएगा, पूजा करने से पाप नष्ट हो जाएगा, तीर्थ करने से पाप नष्ट हो जाएगा, जप करने से पाप नष्ट हो जाएगा, ये सब लिखा है। उसी को शंका क्या मालूम हुआ कि नहीं, कान पट्टी में दो देवे आराम को। हमारा भारत का अगर संविधान है उसमें जितने धाराएं हैं, अगर तुम मानते हो 302 लग जाए तो ये फांसी या 10 साल उम्र कैद होता है, सब मान रहे हो।
तो उसमें कुछ ऐसे कानून भी है, ऐसे अगर कोई काम करे तो उसको ऐसे भारत रत्न का उपाधि दिया जाए, क्या उसको कोई पद्मश्री पुरस्कार दिया जाए, तो उसको ऐसे ऐसे भी कुछ कानून है। ऐसे ऐसे सांसद अगर किसके पक्ष में इतना हो जाए तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, वो एक होने से मुख्यमंत्री हो जाएगा, इतने विधायक आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये होने से हो जाएगा, ये योग्यता आने के बाद कलेक्टर बनेगा, ये योग्यता आने है ना, कानून शास्त्र में तो लिखा है क्या योग्यता आने से कोई डॉक्टर बनेगा, क्या कलेक्टर बनेगा, ऐसा लिखा है ना। अब तुम उधर मानोगे, इधर कैसे नहीं मानोगे? मानना है तो संपूर्ण कानून को मानना होगा। अगर कोई गरीब के लड़के के पास में भी डॉक्टर होने का योग्यता आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, वो पूरा डिग्री हासिल कर लिया, और चाहे गरीब हो चाहे किसी प्रकार हो, उसको डॉक्टर बनना बनेगा वो। अगर सब सांसद जो हमारा पार्टी है कि जीत लिया, सब सांसद सब किसी को चुनाव चुन लिया कि हमारा ये मुखिया है, तो प्रधानमंत्री बनेगा वो, कानून है, कोई हटा नहीं सकता है। पार्टी ने चुन लिया है। तो ये भारत का संविधान जैसे कानून है, हर एक कानून मानना पड़ता है, ऐसे ही शास्त्र में जो जो है हर एक चीज मानना होगा। कितने मूर्ख ये हरामी लोग है, बोलेंगे गंगा नहाने से क्या होगा, ये कोई पूजा करने से क्या होगा, ये मंदिर जाने से क्या होगा। यही रामायण का ही चर्चा करने वाले कह देते हैं। जब वही रामायण में लिखा है, गंगा सकल उदमंगल मूला, सब सुख करने हरनी सब सुला, कही कही कोटि का कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंगा तरंगा। भगवान राम गंगा जी को प्रणाम करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, सीता लखन को बहुत सारे दृष्टांत प्रसंग सुना सुना करके गंगा जी की महिमा स्मरण कर रहे हैं। गंगा नहाने से ये होगा, गंगा नहाने से ये होगा, गंगा की ये महिमा, ये महिमा। इसी का कथा करने वाले ही कह देंगे ये गंगा फंगा नहाने से क्या होगा। ऐसे ही सब मूर्ख लोग। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ जो है इन शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, और शास्त्र को दूसरे के पास भी सुनना चाहिए। ऐसे जानता है नहीं कि कहाँ पोथी खोल के बैठ गया, जाएगा रामायण हो रहा है, भागवत हो रहा है, बैठ गया, तुम्हारा खोपड़िया खराब कर देंगे। आइए अखबार पढ़ो, जो अड़गड़ानंद स्वामी जो चेला है राजेश सर, क्या उसमें लिखा है, तुम्हारा खोपड़ी खराब हो जाएगा, पढ़ो अखबार में आज का है राजेश महाराज, जो भी सीधा बोल दिया कि ये राम जन्म क्या है, ये राम मंदिर क्या है, ये राम क्या है, कुछ नहीं है, राम हृदय में, मंदिर भी हृदय में। ले अब उसके हृदय को फाड़े तो मंदिर निकलेगा, ऐसे ही से लोग। तो नारद जी के मन में भी ऐसे ही भाव आ रहा है विश्व मोहिनी को देख करके। मैं इसलिए वर्णन कर रहा था, नारद जी के मन में यही सब भाव आ रहा है, विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए हैं। हाँ, कितने अच्छे, अगर ब्याह कर लूँगा तो क्या फर्क पड़ता है। अरे विश्वामित्र भी तो क्या वशिष्ठ की पत्नी है, अगस्त की भी पत्नी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ब्याह किए थे, वो लोग के भी बाल बच्चे थे। अगर मैं भी अगर ब्याह कर लूँ तो क्या फर्क पड़ जाता है। गंगा किनारे कुटिया बना दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। हृदय में भगवान होना चाहिए। ये सब संसार और रहने से कुछ नहीं होता है। ऐसे चतुराई चालाकी सुखाना चालू हो गया। अब ये बीणा का कोई काम नहीं, बीणा फेंक दिया। बिना विश्व में देकर मोहित हो गए। अब पहले जब बीणा था, ज्ञान था, हाँ ये बड़ा अच्छा काम है, बीणा बजाने से, राम राम जपने से बड़ा अच्छा भक्ति जगता है। अब बुद्धि दूसरा हो गया। अब ये बीणा क्या काम का है? अरे बीणा में क्या जरूरत है, हृदय में बीणा बजना चाहिए। ये राम नाम में कोई जरूरत नहीं, ये सो राम नाम ऊपर से लिखने से कोई काम करने जो फेंको। अब चकाचक कपड़ा सुंदर रूप धारण करो, ब्याह करना है ना विश्व मोहिनी से। ये सब चालाकी चतुराई आ गया, जो बीणा बीणा फेंक दिया, राम नाम फाम फेंक दिया। अब जो है तरह तरह के संकल्प मन में है, कैसे विश्व मोहिनी से मेरा ब्याह हो गए। अब पूरा भ्रष्ट होते जा रहे हैं, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ब्याह करने के लिए पागल हो जाएंगे, भगवान को अभिशाप दे देंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
अब नारद जी पूरी तरह से विश्व मोहिनी को हृदय में बैठा लिया। 24 घंटा हर पल हर क्षण केवल विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी ही याद कर रहे हैं। और सब चिंतन विचार उन्होंने छोड़ दिया है। खाली एक ही विचार, एक ही मन में। पहले क्या विचार होता था? नारायण नारायण नारायण, भगवान का जहाँ भी जाए नारायण की चर्चा, जहाँ भी जाए नारायण के बारे में चर्चा, भगवान की कथा, है ना। अब वो सब गायब, खाली विश्व मोहिनी। आहा, कितने सुंदर है, कितना सुंदर नाक है, कितना सुंदर कान है, कितना सुंदर आंख है। ऐसे कर दूंगा, ब्याह करने के बाद वो बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, उसको तो पूरा घुमाऊंगा लेकर हिमालय की चोटियों में, ये करूंगा, वहाँ घुमाऊंगा। एक अरे क्या क्या सोचने लग गया, खोपड़िया खराब। ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे ऐसे आकर्षणीय बहुत सारी चीजें हैं। जो भक्ति मार्ग में लग गया है, भक्ति में जो जुड़ गया है, ये भी एक आकर्षण है। भक्ति का रंग जिसको चढ़ गया है, 24 घंटा जो भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, जप कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, व्रत कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कहीं ये रंग उतर न जाए और दूसरा कोई रंग चढ़ न जाए, इसके प्रति भक्त को सदैव सतर्क रहना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े बड़े के रंग उतर गया है। ध्रुव का रंग उतर गया था, प्रहलाद का रंग उतर गया था, सुग्रीव का रंग उतर गया था। सुग्रीव को भगवान ने राजगद्दी दिया, 4 महीने तक उसने पूछा भी नहीं आकर के तुम खाए हो कि नहीं, पिए नहीं, इतना मगन हो गया कर जाएगी। भगवान लखन को भेजे कैसे कैसे बचाया। ध्रुव को जब उनके भाई उत्तम को किस जक्षे ने मार दिया, उसके बदला लेने के लिए 6 महीना तक खाली जक्षों के साथ युद्ध करने में रह गए। न राम न कृष्ण न हरि न गोविंद। 6 महीने तक ध्रुव जो है न अगरबत्ती भगवान को दिखाया नहीं। तब उनके दादा मनु महाराजा की समझाए, तुम मूर्ख है, कहाँ ये भाई के बदला लेने के चक्कर में लड़ाई करके तुम भगवान को भूल चुका है। 6 महीना हो गया, तुम न राम न श्याम न गोविंद न हरि। हमारा भागवत कहने आता है, भरत महाराज के हिरण के चक्कर में पड़ करके हिरण पूरा भगवान को भूल गए थे। आप लोग भी बीच में कुछ दिन जो है सत्संग पहले सुनते थे, आज से 10 साल 12 साल पहले भी सत्संग आप लोग सुनते थे, बगल में फिर पूरा 2-4 साल सुनने के बाद फिर बीच में विश्व मोहिनी आ गई, है ना। फिर विश्व मोहिनी आ गई, फिर बच्चे बच्चे खच्चे आ गए, उन लोग के चक्कर में आप भी 8-10 साल गायब हो गए। फिर रंग लगा। ये बहुत सावधान होना चाहिए। आपके पास में मन को मिटाने के लिए बहुत प्रकार के प्रलोभन आएगा। कभी रुपया पैसा आएगा, कभी बड़े बड़े संपदा आएंगे। अभी छोटी सी उदाहरण दूँ, अभी आप बैठे भजन में कर रहे हैं, कीर्तन कर डेली सत्संग में आ रहे हो, कल आपको 5 करोड़ रुपया कहाँ से मिल जाए? मेरे को तो लगता है कि आएंगे नहीं, 2-4-5 दिन है। महीना बीत जाएगा। वो 5 करोड़ का क्या, इसको गिनते गिनते कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा, कहाँ करूंगा, क्या करूंगा, कितना हुआ गिनने सुनने में ही आप लोग का महीना बीत जाएगा। भाड़ में जाए बाबा जी, भाड़ में जाए सत्संग, वो होता रहेगा। वही जो नारायण जी से बुद्धि आ जाएगा, वो तो सत्संग मिलता रहेगा, डेली होता है, कभी भी चले जाएंगे तो, लेकिन पहले इसको ठिकाना लगा कैसे क्या करें। घर में टेलीफोन कर देंगे कि जमीन खरीद लेंगे, वहाँ फ्लैट ले लेंगे, वहाँ अरे कितना खोपड़िया में आइए सब क्या जी। आगे के बाद बता दूं, टाइम हो रहा है, बंद कर रहा हूँ। मेरे जीवन में ऐसे बहुत आते हैं, मैं बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करके त्याग कर, ये भक्ति को बचाने के लिए झोपड़ा में रहता हूँ। मेरे पास से अभी कुछ दिन पहले गुजरात से 40 बीघा जमीन बढ़िया आश्रम मिला था मेरे को, 2 करोड़ की संपदा। अभी जोधपुर से के चला आया था, हमारा जोधपुर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम है, कोई साधु नहीं है, बोला महाराज को चला हुआ रहता है, आप चले जाए तो बड़ा अच्छा होता। महीना का 50,000 कमाई का मंदिर का। कोई भी आएगा वहाँ पर शादी कराएगा 5,000 देगा, कोई प्रोग्राम कराएगा 2-3 हज़ार, डेली 8-10 प्रोग्राम होता है। सत्संग सुनाएंगे तो बोला महाराज आप अगर चले जाए तो मैं कहा ठीक है, टेलीफोन नंबर। लेकिन सोचता हूँ वहाँ जाने के बाद डेली शादी हो गया, ब्याह हो गया, दुनियादारी प्रोग्राम हो गया, तो राम राम क्या होगा। हाँ,
नहीं तो मैं अगर चाहता ना बहुत बड़ा मठाधीश बन के बैठा होता है अभी, करोड़ अरब की संपत्ति, हम लोग कभी भूल जाएगा। लेकिन ये त्यागना पड़ता है भक्ति को बचाने के लिए। हम लोग तो बुलाए नहीं तो कहने का मतलब ये है, नारद जी देखिए क्या थे, क्या बन गए। इसलिए सदैव जिसको एक बार भक्ति का रंग लग गया, सदैव वो भक्त को सावधान रहना चाहिए, कहीं कोई ऐसा रंग ना आ जाए। इसलिए मीरा जी ने कहा, प्रभु ऐसे लागे लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसे लगा उनका। बोले क्या कह रही है, ऐसे रंग से रंग दो, रंग नहीं छूटे, धोबिया चाहे धोए सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दी सुनेरिया। है ना, हमारा अनुजोर टाइम सुनाते हैं, ए शाम पिया अपने भक्ति में मन को ऐसे रंगा दो कि धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, यानी माया कितना भी उसको धोना चाहे तो भी वो छूटे ना, रंग नहीं छूटे। इसलिए ये रंग हमारा छूट न जाए, भक्ति का, पूजा का, पाठ का, सत्संग का, तीर्थ का, व्रत का, जप का, तप का, इसके लिए सदैव जो है प्रयास करते रहने चाहिए। नहीं तो कब बड़े बड़े मैं देखा इसी 17-18 साल के अंदर, कितने आए, कितने का रंग छूटा, कितने गए, लेकिन कुछ लोग जो है स्थायी रूप में बच गए। आइए 2 मिनट हरि नाम जपते हैं, फिर आप लोग जो है आइए सुनाएंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। क्या बोलते हैं, द्वारिका धाम की यात्रा भी जा रहे हैं, उसका एक महिमा जो है कल सुन रहा था, 5 मिनट निकल नहीं पा रहा हूँ। एक सुनाया था, कल सुनाया था मैं, एक सुनाया था। कल मैं आप लोग बताया था, जो द्वारिका धाम जाने के लिए जो है इच्छा करता है, उनके जो है 21 पीढ़ी पितर जो है नृत्य करने लगते हैं। यहाँ पर आज लिखा है, जो मानव भगवान कृष्ण की द्वारका के यात्रा के लिए दूसरे को प्रेरणा देता है, वो भी भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। सियावर रामचंद्र की जय। जो खुद जाएगा उसको भगवान का धाम मिलेगा, जो दूसरे को प्रेरणा दे करके ले जाएगा, चलो चलो भाई द्वारिका चलो, भगवान का दर्शन करेंगे, उसको भी और डबल मिलेगा, अपना खुद का और जिसको प्रेरणा दे कर ले जाएगा उसको मिलेगा। अभी तीर्थ धाम के बारे में क्या बताता हूँ, ये तीर्थ दान जो है सद्य मुक्ति है, इसमें कोई पूजा पाठ जप तप का प्रतीक्षा नहीं है। आप देखेंगे हमारे शास्त्र में गति मुक्ति के लिए बहुत रास्ता है। एक तो आप लोग इस प्रतिदिन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये हुआ, मरने के बाद इसका फल मिलेगा गति मुक्ति। लेकिन लगता है सद्य मुक्ति, कुछ नहीं किया जीवन में, खाली मुक्ति हो गया। जैसे ताड़का को भगवान ने एक ही बाण मारा, सीधा उसको मुक्ति। ताड़का के भजन किया था क्या, पूजा पाठ उसने कभी नहीं किया था। ताड़का पुतना को भगवान ने मारा, वो कोई पूजा पाठ जब तो कुछ नहीं किया था, सीधा मार के मुक्ति। ऐसे ही ये जो तीर्थ धाम है ये सद्य मुक्ति है। कोई आदमी कैसा हो, पापी हो, तपी हो, कैसे भी हो, महान अपराधी क्यों न हो, जघन्य पापी क्यों न हो, यहाँ पर लिखा है बचपन में क्या हुआ पाप, बुढ़ापा में क्या हुआ पाप, जवान में क्या हुआ पाप, शराबी, गोहत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, राज हत्यारा, स्त्री हत्यारा आदि कैसे भी पापी प्राणी हो, द्वारिका धाम के दर्शन मात्र से मुक्त हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। स्कंद पुराण केवल तीर्थ धाम से ही भरा हुआ है, लेकिन पढ़ने का तो ये सद्य मुक्ति है जो धाम तीर्थ है। ये तुम कितना पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कैसे तुम्हें उससे मतलब नहीं, सीधा जो कर लेगा ये चारों धाम जो तीर्थ, सीधा मुक्ति उनके मुट्ठी में है। इसलिए इसको जो है भगवान ने जगत की कल्याण के लिए, जो जीवन भर कोई कुछ कर नहीं पाता है, बहुत संसार मोह माया में प्राणी है, भक्ति नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते, पाठ नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये बनाया है कि समय निकाल के जाके अपना दर्शन करेगा, अपना कल्याण। आइए 2 मिनट हरिनाम जपे, फिर आप लोग का राम कृष्ण हरि Hare
राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम श्याम रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर